क्या आप जानते हैं कि हम इंसान जितने बाहर से दिखते हैं, अंदर से उतने नहीं हैं? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, उनमें से सिर्फ 10% ही वाकई इंसानी होती हैं। बाकी बची 90% कोशिकाएं किसी और की हैं, हमारे अंदर रहने वाले ट्रिलियंस माइक्रोब्स की। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब मिलकर हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जीव हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी सेहत के असली रक्षक हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी किताब की गहराई में ले चलेंगे जो आपके शरीर, सेहत और सोच के बारे में आपकी समझ को पूरी तरह बदल सकती है। यह किताब है 10% ह्यूमन, जिसे लिखा है एलेना कॉलन ने। उन्होंने इस किताब को सिर्फ एक वैज्ञानिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर लिखा है जो खुद गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ चुकी है और मेडिकल साइंस से मायूस होकर एक नई राह खोजी, और उस राह का नाम था माइक्रोबायोम। इस किताब की शुरुआत ही एक झटके देने वाली सच्चाई से होती है कि हम अपने शरीर को जितना समझते हैं वो उतना सीधा साधा नहीं है। हमारा शरीर सिर्फ हमारा नहीं है, उसमें करोड़ों माइक्रोब्स भी रहते हैं जो हर पल हमारी मदद कर रहे होते हैं। पहले इन माइक्रोब्स को बीमारी की जड़ माना जाता था, लेकिन अब विज्ञान बता रहा है कि ये तो हमारी सेहत की नींव है। ये हमारी पाचन क्रिया को कंट्रोल करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और यहां तक कि हमारे मूड और सोच को भी प्रभावित करते हैं। अलाना बताती हैं कि जब वे बार बार बीमार पड़ने लगीं, थकान ने जिंदगी की रफ्तार को थाम लिया और डॉक्टरों के सारे टेस्ट नॉर्मल आने लगे, तब उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर सब कुछ ठीक है तो मैं इतनी बीमार क्यों महसूस कर रही हूं? जवाब उन्हें तब मिला जब उन्होंने माइक्रोबायोम पर रिसर्च करनी शुरू की, और वही रिसर्च इस किताब का आधार बनी। यह किताब सिर्फ शरीर के अंदर छिपी एक अनदेखी दुनिया की बात नहीं करती, यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसमें एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल, हर समय की सफाई और प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं, कैसे हमारे शरीर के अंदर बसे इन नन्हे सहयोगियों को नुकसान पहुंचा रही है। और इसी वजह से हम एलर्जी, मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। इस किताब में आपको कई चौंकाने वाले तथ्य मिलेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको एक नई समझ मिलेगी अपने शरीर को, अपनी सेहत को और उस अदृश्य दुनिया को देखने की। यह समझ आपको डराने वाली नहीं, बल्कि ताकत देने वाली है, क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि आपकी सेहत सिर्फ आपके जीन पर नहीं, बल्कि उन माइक्रोब्स पर भी निर्भर करती है जो आपके साथ मिलकर एक पूरी टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें खोना नहीं चाहेंगे, बल्कि संजो कर रखना चाहेंगे। तो आइए आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम इस सफर की शुरुआत करें। एक ऐसी खोज पर निकलें जो हमें खुद के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे, क्योंकि हो सकता है कि आप अब तक अपने शरीर को ठीक से पहचान ही नहीं पाए हों। हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर को एक इंसानी मशीन की तरह समझते हैं, जिसमें मांस, हड्डियां, खून और दिमाग होता है। लेकिन अगर आप किसी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से खुद को देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपकी इस इंसानी मशीन के अंदर एक पूरी दूसरी दुनिया बसी हुई है, और उस दुनिया के निवासी हैं माइक्रोब्स। ट्रिलियंस यानी खरबों की संख्या में मौजूद ये छोटे छोटे जीवाणु, जिन्हें न तो आप देख सकते हैं न महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हर वक्त आपके साथ होते हैं, हर सांस, हर निवाले और हर सोच के साथ। ये माइक्रोब्स सिर्फ आपके पेट में नहीं होते, ये आपकी स्किन पर है, आपके मुंह में, नाक में, आंतों में, यहां तक कि आपके फेफड़ों और मस्तिष्क के आसपास भी। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां ये जीव मौजूद ना हो। और हैरानी की बात यह है कि इंसान की जितनी भी कोशिकाएं हैं, उनसे लगभग 10 गुना ज्यादा कोशिकाएं सिर्फ इन माइक्रोब्स की होती हैं। यानी गिनती के हिसाब से आप इंसान से ज्यादा माइक्रोब है। मगर अब सवाल यह उठता है, इतने सारे अनदेखे जीव आखिर करते क्या हैं? जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये आपके भोजन को पचाने में मदद करते हैं, पोषक तत्वों को सोखते हैं, शरीर के हानिकारक तत्वों को बाहर निकालते हैं और आपकी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक ताकत को भी मजबूत बनाते हैं। अगर आप बिना वजह बार बार बीमार पड़ते हैं, या खाना ठीक से नहीं पचता, या एलर्जी होती है, तो बहुत मुमकिन है कि यह आपके माइक्रोबायोम के बिगड़ने की निशानी हो। एक छोटा उदाहरण लीजिए। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी आंतें खुद से उस भोजन को पूरी तरह नहीं पचा पाती। बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें सिर्फ हमारे पेट में मौजूद माइक्रोब्स ही तोड़ पाते हैं।
ताकि शरीर उन्हें अब्जॉर्ब कर सके। यानी आप जो भी खा रहे हैं, असल में उसे आपके साथ मिलकर ये माइक्रोब्स भी प्रोसेस कर रहे हैं। आप अकेले नहीं खा रहे, आपके अंदर एक पूरी टीम आपके साथ डिनर टेबल पर बैठी है। और यही टीम सिर्फ पाचन में नहीं, बल्कि आपके मूड और दिमाग के रसायनों पर भी असर डालती है। वैज्ञानिकों ने अब यह समझा है कि पेट और दिमाग के बीच एक सीधा संबंध है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जब माइक्रोबायोम संतुलित होता है तो आप शांत और खुश महसूस करते हैं, लेकिन जब ये असंतुलन में आ जाता है तो चिड़चिड़ापन, चिंता या डिप्रेशन जैसे लक्षण दिख सकते हैं। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद को कहा होगा, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, या मन कुछ बुझा बुझा सा है, और आपने इसका कारण काम का स्ट्रेस या नींद की कमी मान लिया होगा। लेकिन असल वजह शायद आपके पेट में छिपी हुई थी, वो नन्ही दुनिया जो चुपचाप आपका मूड तय कर रही थी। अलाना कॉलिन बताती हैं कि ये माइक्रोब्स इतने असरदार हैं कि अगर किसी का माइक्रोबायोम पूरी तरह बदल दिया जाए, जैसे कि एक हेल्दी इंसान से किसी बीमार को माइक्रोब ट्रांसफर करना, तो बीमार व्यक्ति की हालत में जबरदस्त सुधार देखा गया है। यानी इन नन्हे जीवों की ताकत अब इलाज की दिशा को भी बदल रही है। अब तक हम ये मानते थे कि हमारी सेहत हमारे जीन्स पर आधारित है, जो कि जन्म से तय हो जाते हैं। लेकिन अब रिसर्च बता रही है कि माइक्रोब्स जीन्स से कहीं ज्यादा डायनेमिक हैं। हम उन्हें अपनी जीवन शैली से रोज बदल सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं या खराब भी। तो अगली बार जब आप खाना खाएं या हाथों को बार बार सैनिटाइजर से साफ करें या कोई एंटीबायोटिक गोली लें, तो एक बार जरूर सोचिए, क्या मैं अपने शरीर के सबसे पुराने और भरोसेमंद साथियों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारियां बाहर से आती हैं, हवा, खाना, थकान या तनाव की वजह से। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सेहत की असली चाबी हमारे शरीर के अंदर ही होती है, और उस चाबी का नाम है माइक्रोबायोम। ये वो अनदेखी दुनिया है जो न सिर्फ हमारे शरीर के हर सिस्टम को प्रभावित करती है, बल्कि ये भी तय करती है कि हम बीमार होंगे या स्वस्थ। सोचिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि वही खाना हमें ताकत देगा या नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन असल में वह खाना कैसे पचेगा, उसमें से कौन सा पोषण शरीर को मिलेगा और क्या हानि होगी, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पेट के अंदर कौन से और कितने तरह के माइक्रोब्स मौजूद हैं। एक हेल्दी माइक्रोबायोम खाने को पोषक तत्वों में बदल देता है, वहीं एक बिगड़ा हुआ माइक्रोबायोम उसी खाने से गैस, एसिडिटी, कब्ज या थकान पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, यानी वो सुरक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और बीमारियों से बचाती है। बचपन से ही हमारा माइक्रोबायोम इस इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है, जैसे कोई शिक्षक अपने छात्र को सिखाता है कि कौन अच्छा है और कौन दुश्मन। अगर माइक्रोबायोम असंतुलन में हो जाए तो इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। नतीजा, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज और बार बार बीमार पड़ना। स्किन यानी हमारी त्वचा भी माइक्रोबायोम से जुड़ी हुई है। जिन लोगों को बार बार एक्ने, खुजली, एलर्जी या सूजन जैसी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके शरीर के माइक्रोब्स अक्सर असंतुलन में पाए गए हैं। स्किन पर मौजूद गुड बैक्टीरिया हमें हानिकारक चीजों से बचाते हैं, लेकिन जब ये कम हो जाते हैं तो स्किन पर रिएक्शन, संक्रमण और एलर्जी जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब आते हैं दिमाग की बात पर, जो सबसे चौंकाने वाली है, क्योंकि माइक्रोब्स सिर्फ पेट या त्वचा तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे मूड, सोचने की क्षमता और यहां तक कि डिसीजन मेकिंग को भी प्रभावित करते हैं। माइक्रोब्स हमारे पेट के जरिए ऐसे रसायन बनाते हैं जो सीधे हमारे ब्रेन तक जाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और GABA, जो मूड, नींद और फोकस को कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक अब डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याओं में माइक्रोबायोम की भूमिका को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। अब एक और बात जो हम सबके लिए बेहद जरूरी है, और वो है मोटापा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत थोड़ा खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं, और कुछ लोग ज्यादा खाकर भी पतले रहते हैं। यह फर्क सिर्फ खाने की मात्रा में नहीं होता, यह फर्क होता है अंदर के माइक्रोब्स में। माइक्रोबायोम इस बात को तय करता है कि शरीर कितना फैट स्टोर करेगा, खाना कितनी तेजी से पचेगा और शरीर कितनी ऊर्जा बनाएगा। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया शरीर को कैलोरी स्टोर करने की आदत डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे मोटापा बढ़ता है। चूहों पर किए गए एक मशहूर प्रयोग में वैज्ञानिकों ने मोटे और दुबले चूहों के माइक्रोबायोम को अदल बदल कर दिया। चौंकाने वाली बात यह हुई
कि जिन पतले चूहों को मोटे चूहों का माइक्रोबायोम दिया गया, वे भी मोटे हो गए, जबकि उनका खान पान और जीवन शैली वैसी ही रही। यह साबित करता है कि मोटापा सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि पेट के अंदर की माइक्रोब दुनिया से भी जुड़ा है। तो जब भी हम अपनी सेहत की बात करते हैं, चाहे वो अच्छी नींद हो, साफ त्वचा हो, सर्दी खांसी से बचाव हो या वजन घटाना हो, हमें अपने माइक्रोबायोम की देखभाल करनी ही होगी। वो अदृश्य सेना जो दिन रात हमारे लिए काम कर रही है, वो तभी ताकतवर रह सकती है जब हम उसे वो माहौल दें जिसकी उसे जरूरत है। जब हम किसी बच्चे के जन्म के बारे में सोचते हैं, तो ज्यादातर लोग ध्यान देते हैं उसकी सेहत, वजन या चेहरे पर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस पल एक बच्चा इस दुनिया में आता है, उसी पल उसके अंदर एक बिल्कुल नई दुनिया बननी शुरू हो जाती है, और वो है उसका खुद का माइक्रोबायोम। किसी भी इंसान का माइक्रोबायोम जन्म के पहले पल से बनना शुरू हो जाता है। जब एक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी यानी प्राकृतिक तरीके से पैदा होता है, तो वह सबसे पहले अपनी मां की बर्थ कैनाल से होकर गुजरता है, और इसी दौरान उसके शरीर पर मां के माइक्रोब्स का पहला स्पर्श होता है। ये बैक्टीरिया उसके मुंह, स्किन और आंतों तक पहुंचते हैं, और वहीं से उसकी इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन अगर वही बच्चा सिजेरियन यानी ऑपरेशन से पैदा होता है, तो उसे ये प्राकृतिक माइक्रोब्स नहीं मिल पाते। उसकी स्किन पर अस्पताल के स्टाफ, सर्जरी के औजार और कमरे के बैक्टीरिया पहले टच में आते हैं, जो अक्सर इतने फायदेमंद नहीं होते, और यही फर्क आगे चलकर बच्चे की सेहत में भी दिखाई देता है। रिसर्च से पता चला है कि सिजेरियन डिलीवरी से पैदा हुए बच्चों में एलर्जी, अस्थमा, मोटापा और कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि सिजेरियन डिलीवरी हमेशा गलत है। कई बार यह जरूरी होती है मां और बच्चे की जान बचाने के लिए। लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि हमें इस अंतर को समझना चाहिए, और जहां संभव हो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद मां के संपर्क में लाना चाहिए, ताकि उसके शरीर को गुड बैक्टीरिया जल्दी मिल सके। अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, जिसे हम सिर्फ दूध देना मानते हैं, लेकिन असल में यह माइक्रोबायोम के लिए एक तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। मां का दूध सिर्फ पोषण नहीं देता, उसमें ऐसे खास तत्व होते हैं जो बच्चे के आंतों में फायदेमंद बैक्टीरिया को पनपने में मदद करते हैं। यानी ये दूध सिर्फ पेट नहीं भरता, वो बच्चे की आंतों में एक हेल्दी माइक्रोब कम्युनिटी को विकसित करता है, जो उसके पूरे जीवन के इम्यून सिस्टम की नींव रखता है। अब जरा सोचिए, आजकल के शहरों में बड़े होते बच्चे कितना साफ सुथरे माहौल में रहते हैं। मिट्टी से खेलने की मनाही, जानवरों से दूरी, सैनिटाइजर से हर चीज को रगड़ रगड़ कर साफ करना। हमें लगता है कि इससे हम बच्चों को बीमारियों से बचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। माइक्रोब्स से संपर्क होना, खासकर बचपन में, बच्चे के शरीर को सिखाता है कि किससे डरना है और किससे नहीं। जब बच्चा मिट्टी में खेलता है, पालतू जानवरों को छूता है या दूसरे बच्चों से मिलता है, तो वो न सिर्फ बाहरी दुनिया को समझता है, बल्कि अपने भीतर एक मजबूत माइक्रोबायोम भी विकसित करता है। अलाना कॉलिन यहां तक कहती हैं कि अत्यधिक सफाई से हम बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल, हर चीज को स्टरलाइज करना, ये सब हमारे आसपास के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। शरीर को थोड़ी बहुत गंदगी की जरूरत होती है, ताकि वो ये जान सके कि साफ और संक्रमण में फर्क क्या होता है। तो अब सवाल उठता है, क्या हम अपने बच्चों को वाकई हेल्दी बना रहे हैं, या सिर्फ उन्हें एक स्टेराइल लेकिन कमजोर जीवन की ओर ले जा रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो, तो हमें उनकी शुरुआती जिंदगी में माइक्रोब्स को जगह देनी ही होगी, और यह समझना होगा कि हर चीज जो साफ दिखती है, जरूरी नहीं कि वह स्वस्थ भी हो। आज के दौर में कोई भी हल्का सा बुखार या गला खराब होने पर हम तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं। डॉक्टर्स भी कई बार बिना जरूरत के एंटीबायोटिक लिख देते हैं, और हमें भी ये लगता है कि दवा लेना ही समझदारी है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि एंटीबायोटिक न सिर्फ हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है, बल्कि वो हमारे फायदेमंद माइक्रोब्स को भी खत्म कर देती है। यानी जिस बैलेंस पर हमारी इम्यूनिटी और पाचन तंत्र टिका है, वो गड़बड़ होने लगता है। एक स्वस्थ आंत में सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर शरीर के लिए काम करते हैं। लेकिन जब हम बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो वो इस विविधता को खत्म कर देते हैं। इसका असर लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स कभी वापस नहीं लौटते। इसका नतीजा ये होता है कि शरीर धीरे धीरे एलर्जी, मोटापा, इम्यून कमजोरी और यहां तक कि मानसिक समस्याओं की ओर बढ़ने लगता है। अब आइए सफाई की बात करते हैं। जी हां, साफ सफाई जरूरी है, लेकिन हर समय
हर चीज को सैनिटाइजर से पोंछना, बच्चों को मिट्टी से दूर रखना या हल्की गंदगी से भी डरना, यह सब हमारे शरीर की प्राकृतिक समझ को कमजोर कर देता है। शरीर को यह सिखाना जरूरी होता है कि कौन सा माइक्रोब हानिकारक है और कौन सा नहीं। लेकिन जब हम हर वक्त कीटाणु मारने पर लगे रहते हैं तो शरीर की ये सीखने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा सफाई एक तरह की इम्यून कंफ्यूजन पैदा करती है, जिससे शरीर नुकसान न पहुंचाने वाले तत्वों पर भी हमला करने लगता है। यही कारण है कि आज एलर्जी, अस्थमा और स्किन प्रॉब्लम्स इतनी आम हो गई हैं। इसके बाद आता है डाइट, आज की सबसे बड़ी चुनौती। प्रोसेस्ड फूड यानी पैकेट वाला, डिब्बा बंद या ज्यादा पकाया हुआ खाना न सिर्फ पोषण में कम होता है, बल्कि उसमें फाइबर की भारी कमी होती है। और यह फाइबर ही तो है जो हमारे माइक्रोब्स का खाना होता है। जब हम ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज नहीं खाते तो हमारे पेट के माइक्रोब्स भूखे रहने लगते हैं। उनकी संख्या कम हो जाती है, विविधता घट जाती है और पूरा पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है। और जब पेट कमजोर हो तो सिर्फ खाना ही नहीं, शरीर की इम्यूनिटी, मूड, एनर्जी लेवल और यहां तक कि नींद भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग थकावट, चिंता और डाइजेशन की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। लेकिन समाधान अक्सर सतह पर ही ढूंढते हैं, जबकि असली जड़ उनके अंदर, उनके माइक्रोबायोम में छिपी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आधुनिक जीवन शैली ने हमें कई सुविधाएं दी हैं, लेकिन साथ ही हमसे कुछ बेहद अनमोल चीजें भी छीन ली हैं, जैसे कि एक संतुलित माइक्रोबायोम, एक मजबूत पाचन तंत्र और एक जागरूक इम्यून सिस्टम। और यह सब कुछ हम वापस पा सकते हैं अगर हम अपनी आदतों की ओर दोबारा ध्यान दें और अपने भीतर की इस अदृश्य दुनिया को फिर से समझना शुरू करें। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस सिर्फ दिमाग की चीजें हैं और इनका इलाज सिर्फ दवाओं या थेरेपी से हो सकता है। लेकिन आज साइंस ये कह रही है कि हमारे पेट में मौजूद माइक्रोब्स यानी गट बैक्टीरिया हमारे दिमाग से लगातार बातचीत करते हैं। इसको ही कहा जाता है गट ब्रेन कनेक्शन। यह कनेक्शन दरअसल एक जैविक रास्ता है जिसे वेगस नर्व कहा जाता है, जो सीधे आंतों को दिमाग से जोड़ती है। इसका मतलब यह है कि हमारे पेट की हलचल, वहां होने वाली केमिकल प्रतिक्रियाएं और माइक्रोब्स का संतुलन, ये सब मिलकर हमारे मूड और सोचने की शक्ति को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे माइक्रोबायोम में गड़बड़ी है तो उसका असर सिर्फ पेट में गैस, एसिडिटी या कब्ज तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सीधे मूड स्विंग्स, चिंता, बेचैनी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। अलाना एक बेहद दिलचस्प केस का जिक्र करती है, जहां एक महिला को लंबे समय तक डिप्रेशन रहा और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब उसकी गट हेल्थ पर ध्यान दिया गया, फाइबर युक्त डाइट, प्रोबायोटिक्स और प्रोसेस्ड फूड से दूरी, तो कुछ ही हफ्तों में उसका मूड बेहतर होने लगा। ऐसे ही एक और केस में एक बच्चे को बार बार गुस्सा आता था, वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था और स्कूल में परेशान रहता था। डॉक्टर्स ने ADHD तक का शक जताया, लेकिन उसकी डाइट में बदलाव लाने के बाद, खासकर चीनी, जंक फूड और आर्टिफिशियल कलर कम करने के बाद, उसकी व्यवहारिक समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगीं। बाद में पता चला कि उसका माइक्रोबायोम पूरी तरह संतुलित हो चुका था और वही उसके दिमाग और व्यवहार पर असर डाल रहा था। अलाना हमें बताती हैं कि हमारे आंतों में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो सेरोटोनिन नामक केमिकल को प्रभावित करते हैं, जो कि खुशी और स्थिरता से जुड़ा हार्मोन है। अगर ये बैक्टीरिया संतुलन में हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा स्थिर, पॉजिटिव और फोकस्ड रहता है। लेकिन अगर ये माइक्रोब्स घट जाते हैं तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यह सुनकर शायद कुछ लोगों को लगे कि यह सब बहुत साइंस फिक्शन जैसा है, लेकिन हकीकत में अब कई वैज्ञानिक संस्थान इस गट ब्रेन एक्सिस पर गंभीर रिसर्च कर रहे हैं। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स से भी यह बात साबित हुई है कि जब उनके माइक्रोबायोम को बदल दिया गया तो उनके डरने, सोचने और भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के तरीके भी बदल गए। तो सोचिए, हम अपने पेट को सिर्फ पाचन का जरिया समझते रहे, लेकिन वह असल में हमारे मूड का कंट्रोल सेंटर भी हो सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या माइक्रोबायोम मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि सवाल यह होना चाहिए, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने माइक्रोबायोम की कितनी देखभाल कर रहे हैं। आज की दुनिया में ऑटोइम्यून डिजीज जैसे टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, लूप्स और यहां तक कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही एलर्जी और अस्थमा भी अब बच्चों तक में आम हो चुके हैं।
पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारा शरीर खुद पर ही हमला करने लगा है? यहां पर आता है एक बेहद दिलचस्प सिद्धांत, हाइजीन हाइपोथेसिस। इसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा साफ सफाई करने की आदत और बच्चों को हर तरह के कीटाणुओं से दूर रखने की कोशिशें दरअसल उल्टा असर डाल रही हैं। शरीर का इम्यून सिस्टम भी सीखने वाली चीज है। उसे भी अभ्यास चाहिए होता है कि किस पर हमला करना है और किस पर नहीं। जब हम उसे हर तरह के सूक्ष्म जीवों से बचा लेते हैं तो वह कंफ्यूज हो जाता है और फिर कभी कभी अपने ही शरीर के ऊतकों को दुश्मन समझ बैठता है। यही है ऑटो इम्यून रिएक्शन का मूल कारण। जिन जगहों पर लोग अब भी पारंपरिक कम आधुनिक जीवन शैली में रहते हैं, जैसे अफ्रीका या कुछ देहाती इलाकों में, वहां ऑटो इम्यून रोग, एलर्जी और डिप्रेशन का स्तर बहुत कम है। वहां बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, जानवरों के संपर्क में रहते हैं, बिना सैनिटाइजर के बड़े होते हैं और नतीजा ये कि उनका माइक्रोबायोम बचपन से ही मजबूत और विविधतापूर्ण होता है। इसके विपरीत शहरी बच्चों को अक्सर बुखार के पहले लक्षण पर एंटीबायोटिक दी जाती है, घर हमेशा कीटाणु रहित बनाए जाते हैं और भोजन में ताजगी की बजाय पैकेट्स और डिब्बों की भरमार होती है। इससे उनके शरीर के भीतर का माइक्रोबायोम कभी पूरी तरह विकसित ही नहीं हो पाता और जब इम्यून सिस्टम सीखने की प्रक्रिया पूरी नहीं करता तो बाद में वह भटक जाता है। अलाना एक और जरूरी बिंदु पर ध्यान खींचती है, माइक्रोबायोम की विविधता। एक स्वस्थ शरीर में सैकड़ों तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो आपस में एक तरह का इकोसिस्टम बनाते हैं। ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, हमारे लिए विटामिन्स बनाते हैं, हानिकारक जीवों को पनपने से रोकते हैं। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं या प्रोसेस्ड डाइट पर जीते हैं तो यह विविधता घटने लगती है। बचपन में मिले माइक्रोब्स अगर सीमित थे तो यह नुकसान और गहरा हो जाता है। यहीं से शुरू होती है बीमारियों की जड़, जो दिखती तो शरीर में है लेकिन उसकी जड़ें माइक्रोबायोम की दुनिया में छिपी होती हैं। तो अगली बार जब हम बच्चों को हर चीज से बचाने की कोशिश करें, मिट्टी, धूल या जानवरों से, तो यह भी याद रखें कि हम उन्हें एक मजबूत इम्यून सिस्टम से भी दूर कर रहे हैं। दवाओं, खासकर एंटीबायोटिक का सोच समझकर इस्तेमाल करना और सफाई के नाम पर कीटाणुओं से पूरी तरह डरना शायद हमें फिर से संतुलन की ओर लौटना होगा। दोस्तों, एलाना कोई पेशेवर डॉक्टर या फिक्शनल राइटर नहीं थी जो बस किसी रोचक विषय पर किताब लिख रही हो। इस किताब की शुरुआत दरअसल उनकी अपनी बीमारी से हुई, एक ऐसी बीमारी जो आम लगती थी लेकिन समय के साथ बदतर होती चली गई। उन्हें लंबे समय तक थकान, कमजोरी, एलर्जी और अस्पष्ट लक्षणों का सामना करना पड़ा। कई डॉक्टरों से दिखाया, तरह तरह की जांचें कराईं, लेकिन हर बार उन्हें जवाब मिलता, सब कुछ सामान्य है। यह वही अनुभव था जो दुनिया भर के लाखों लोगों को होता है जब रिपोर्ट्स तो ठीक आती हैं लेकिन इंसान अंदर से रोज बरोज टूट रहा होता है। अलाना भी इसी दौर से गुजरी। उन्होंने तमाम इलाज आजमाए, डाइट बदली, दवाइयां ली, लेकिन आराम नहीं मिला। इसी बेचैनी में उन्होंने खुद रिसर्च शुरू की। एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते उनके पास विज्ञान की समझ तो थी, लेकिन अब यह निजी जरूरत बन चुकी थी और यहीं से उनकी नजर पड़ी माइक्रोबायोम पर। जितना उन्होंने पढ़ा, समझा और अपनी हालत से उसका मेल बिठाया, उतना ही उन्हें यह महसूस हुआ कि हो सकता है उनकी बीमारी का कारण शरीर के भीतर रहने वाले वो अरबों सूक्ष्म जीव हों जिनके बारे में मेडिकल सिस्टम ने बहुत देर से सोचना शुरू किया है। अलाना ने अपने खानपान में बदलाव किए। उन्होंने प्रोबायोटिक्स अपनाए, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाई और अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे ढालना शुरू किया जिसमें माइक्रोबायोम की सेहत को प्राथमिकता दी गई। और धीरे धीरे वो बदलाव दिखने लगे। उनके लक्षण कम होने लगे, उनकी थकान घटने लगी और सबसे अहम बात, उन्हें अपने शरीर में फिर से संतुलन महसूस होने लगा। इस अनुभव ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह जानकारी सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन सकती है। और तभी उन्होंने इस विषय को गहराई से समझने, वैज्ञानिक प्रमाणों को जोड़ने और एक सामान्य पाठक के लिए सरल भाषा में पेश करने का फैसला किया। 10% ह्यूमन इसी सफर का नतीजा है। यह किताब सिर्फ माइक्रोबायोम के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आवाज है जो उन सब के लिए बोलती है जो अपनी सेहत से जूझ रहे हैं लेकिन किसी जवाब की तलाश में भटक रहे हैं। अलाना की अपनी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब मेडिकल सिस्टम असफल हो जाए तब ज्ञान की खोज, वैज्ञानिक सोच और अपने शरीर की सुनने की आदत, यह सब मिलकर हमें फिर से स्वस्थ बना सकते हैं। अलाना कॉलिन अपनी रिसर्च और अनुभव के आधार पर कुछ बेहद व्यवहारिक, आसान
लेकिन गहरे असर वाले सुझाव देती हैं, ताकि हम माइक्रोबायोम के साथ दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह पेश आ सकें। सबसे पहली बात आती है हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में बदलाव। इसका मतलब यह नहीं कि हमें जंगलों में जाकर रहना होगा, लेकिन यह जरूर है कि हमें प्रकृति से फिर से जुड़ना होगा। जो खाना हम खाते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं और जो आदतें हमने बना ली हैं, उन सब की समीक्षा जरूरी है। अलाना बताती हैं कि फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि दही, कांजी, अचार, इडली डोसा का बैटर, ये सब माइक्रोबायोम के लिए पोषण से भरे होते हैं। ये ऐसे जीवित बैक्टीरिया लेकर आते हैं जो हमारे पेट में जाकर संतुलन को बहाल करते हैं। लेकिन आजकल के प्रोसेस्ड डाइट में इनका स्थान दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसके अलावा फाइबर से भरपूर खाना जैसे सब्जियां, फल, साबुत अनाज, ये हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया का भोजन होते हैं। जितना ज्यादा विविध और ताजा खाना होगा, उतना ही ज्यादा विविधता हमारे माइक्रोबायोम में बनी रहेगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रकृति से संपर्क। मिट्टी में खेलना, गार्डनिंग करना, जानवरों के साथ रहना, ये सब वो रास्ते हैं जिससे हमारा शरीर उन कीटाणुओं से संपर्क करता है जो हमारी इम्यून प्रणाली को शिक्षित करते हैं। खासकर बच्चों के लिए यह अनुभव बेहद जरूरी है। बच्चों को हर समय साफ रखने की कोशिश या उन्हें मिट्टी, जानवर या बाहरी दुनिया से दूर रखना उनके माइक्रोबायोम को विकसित होने से रोकता है। यह किताब बच्चों के संदर्भ में कुछ व्यावहारिक सुझाव देती है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना, एंटीबायोटिक से बचना जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो, और उन्हें बाहर खेलने का भरपूर मौका देना। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। ये विज्ञान की बड़ी उपलब्धियों में से एक है, लेकिन इनका अंधाधुंध इस्तेमाल नुकसानदायक बन सकता है। हर बार जब हम बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेते हैं, खासकर वायरल इन्फेक्शन में जहां इनका कोई फायदा नहीं होता, तब हम अपने अच्छे बैक्टीरिया को भी मार रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि एंटीबायोटिक तभी ली जाए जब डॉक्टर स्पष्ट कारण बताए, और तब भी पूरी जानकारी और सावधानी से। अलाना इस बात पर जोर देती हैं कि हमें एक संतुलन बनाना होगा, साफ सफाई और इम्यून एक्सपोजर के बीच, दवा और नेचुरल रिकवरी के बीच, और सुविधाजनक जीवन शैली और माइक्रोबायोम फ्रेंडली जीवन के बीच। ये सुझाव सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच में बदलाव की मांग करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी अधिक स्वस्थ, कम बीमार और मानसिक रूप से भी संतुलित हो, तो हमें आज से ही इस अदृश्य लेकिन प्रभावशाली दुनिया की देखभाल करनी होगी। ये माइक्रोबायोम हमारी पहचान का एक हिस्सा है, हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा जो हमें स्वस्थ रखता है, हमें बीमार होने से बचाता है और हमारे दिमाग तक को प्रभावित करता है। यही कारण है कि अब सेहत को सिर्फ इंसान की बॉडी या दिमाग तक सीमित समझना पूरी सच्चाई नहीं होगी। हमारी सेहत उस विशाल और अदृश्य दुनिया के साथ जुड़ी हुई है जो हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद है। इस किताब ने हमें बताया कि हमारा शरीर अकेला नहीं चलता, बल्कि यह अरबों सूक्ष्म जीवों के साथ मिलकर चलता है। जब हम खाना खाते हैं, दवा लेते हैं या जीवन शैली चुनते हैं, तो हम उस पूरी इकोसिस्टम के बारे में सोचते हैं जो हमें सही मायनों में बनाए रखता है। तो अगली बार जब आप कुछ खाएं, पानी पिएं या कोई दवा लें, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ अरबों छोटे छोटे जीव भी हैं जो आपकी सेहत में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी देखभाल करना मतलब अपनी सेहत की सबसे गहरी और सही देखभाल करना है। यह नई समझ हमें हमारे शरीर और स्वास्थ्य के प्रति एक नई जिम्मेदारी और कनेक्शन देती है। इसे अपनाना, अपने माइक्रोबायोम की देखभाल करना और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करना ही असली शुरुआत है एक बेहतर, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इस कहानी को ध्यान से सुना और समझा। उम्मीद है कि 10% ह्यूमन की यह नई नजरिया आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले और भी शानदार और ज्ञानवर्धक किताबों के सार आप तक पहुंच सके। अपनी राय और सवाल नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपकी हर बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने माइक्रोबायोम का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।